Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल कमर फैजान दोगल। स्टूडेंट्स काफ़ी देर बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बस कुछ मसरूफियत की वजह से मैं सीरीज़ कंटिन्यू नहीं कर सका और आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। तो पहले मैं अपने चैनल पे सेकंड ईयर के लेक्चर्स अपलोड कर रहा था, मगर वो मैंने कुछ चैप्टर्स वहाँ पे करवाए हैं अपने चैनल पे, इस चैनल पे। कुछ चैप्टर्स की वीडियोस मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हैं और कुछ चैप्टर रहते हैं। तो साथ ही हम आज से चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अब हम बाकायदा आगाज कर रहे हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का। जो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स है उसके जो लेक्चर्स हैं वो भी साथ कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। और ये सीरीज अलग चलेगी हमारे इसी चैनल पे। तो सेकंड ईयर के लेक्चर्स भी मौजूद हैं, फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। तो आपका कोई भी कोलीग हो जो कि सेकंड ईयर में हो तो आप उसको मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं ये फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स के लिए, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ कंप्लीट थ्योरेटिकल एंड एनालिसिस के साथ सोल्यूशन मिलेगा इंशाल्लाह मेरे चैनल पे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथ वाले कोलीग्स को भी मेरे चैनल की रिकमेंडेशन दीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 है फर्स्ट ईयर का, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने इसकी अपनी एक फाइल बनाई है। ये सारी जो थ्योरी है जो कि आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें से कुछ एमसीक्यूज पॉइंट भी आते हैं, कुछ डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। ये चैप्टर नंबर 9 की जो पहली ही थ्योरी है, स्टार्टिंग पे जो थ्योरी दी गई है, और एक आध इसमें से प्रूफ भी आता है। और साथ ही साथ जो 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहेंगे हम, वो एक्सरसाइज आपको तब तक समझ नहीं लग सकती जब तक ये आपको थ्योरी कंप्लीटली समझ ना आ जाए, ठीक है। आपको इस पे ग्रिप ना हो जाए। बहुत आसान चीज़ें, मैंने एक अपनी सेपरेट फाइल बनाई है। इस फाइल में मैंने ये सारी थ्योरी जो है आपके चैप्टर नंबर 9 के स्टार्ट में लिखी हुई है, जो वो मैंने सारी थ्योरी इस फाइल में इंक्लूड की है। इस फाइल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है मैंने। तो आपको अगर ये फाइल चाहिए होगी तो आप गूगल ड्राइव का लिंक ओपन करके ये फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके चैप्टर का नेम है। इसमें वर्ड आता है ट्रिग्नोमेट्री का, यानी बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने लगे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जानना आपके लिए जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का जो लफ्ज है वो तीन ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, तीन यूनानी अल्फाज से मिलके बना है, ट्राई, गोनी एंड मेट्रोन। ट्राई से मुराद है थ्री, गोनी से मुराद है एंगल्स एंड मेट्रोन से मुराद है मेजरमेंट। तो सिंपली ये क्या बनता है, थ्री एंगल्स मेजरमेंट, या दूसरे अल्फाज में इसको आप बोल रहे हैं मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल, ठीक है। तो ट्रिगोमेट्री का लफ्ज जो है उसका मतलब क्या हुआ, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, यानी आपने ट्रायंगल की मेजरमेंट करनी है। अगर इससे भी आसान अल्फाज में आपको बताना चाहूँ तो मैंने एक ये ट्रायंगल आपके सामने बनाई है, ये राइट ट्रायंगल बनी है। अभी आपको राइट ट्रायंगल का नहीं पता होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स को आई होप के पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगा तो कोई मसला नहीं। कोई भी एक रैंडमली ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल में हमेशा तीन एंगल्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं। कोई भी ट्रायंगल हो, एक क्लोज्ड फिगर हो, तो उसमें हमेशा तीन एंगल्स होंगे, तीन साइड्स होंगी। तो ये मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाई है, इसके तीन एंगल्स हैं, 1 2 एंड 3, और इसकी तीन साइड नजर आ रही हैं, 1 2 और 3। आपने करना क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री में, इन तीन साइड्स को या तीन एंगल्स को फाइंड आउट करना होगा आपको, ठीक है। तो या तो आप साइड्स को फाइंड कर रहे होंगे या तो आप एंगल्स को फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर में डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज करेंगे। चैप्टर नंबर 9 जो है वो बेसिक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 14 तक ट्रिग्नोमेट्री ही है, और इसकी कंट्रीब्यूशन आपके फर्स्ट ईयर में काफी ज्यादा है, और सेकंड ईयर में भी ये आपके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे ये चैप्टर्स, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स। ये इंतहाई आसान चैप्टर्स हैं, इसी वजह से मैं जो पिछले चैप्टर्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ये बाकी जो सीरीज सीक्वेंस के चैप्टर्स हैं पीछे पार्शियल फ्रैक्शन के, वो मैं अभी नहीं करवा रहा। हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज जो था वो मैंने उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है एंगल का। एंगल का क्या मतलब होता है, जब भी दो रेस आपस में मिलती हैं या दो रेस का एक
स्टार्टिंग पॉइंट जो हो वो कॉमन हो, वहां पे एक एंगल बनता है। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। इसको मैं अगर डायग्राम की मदद से समझाना चाहूँ तो आपको आसानी से समझ लग जाएगी। मान लें एक ये रे है और एक ये रे है, ठीक है, ये यहाँ पे आके मिली, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया या कॉमन पॉइंट हो गया या मीटिंग पॉइंट कह लें। तो ये कॉमन पॉइंट है दोनों लाइंस के दरमियान, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। वो एंगल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस नौयत का होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सारा हम बारी बारी देखते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि एंगल कब बनता है। अब एंगल को डिनोट किया जाता है डिफरेंट लेटर्स के साथ। अल्फा, अल्फा के ये दो नोटेशन देख लें। अल्फा की नोटेशन क्या है? बीटा, गैमा एंड थीटा। इसके बाद आता है बारी के एंगल पॉजिटिव कब होता है, एंगल नेगेटिव कब होता है। एंगल पॉजिटिव तब होता है जब आप एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे? आपने क्लॉक देखा होगा, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यानी कि आपकी घड़ी की सुई ऐसे चलती है। ये होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या दूसरे अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ तो आप अपने राइट हैंड को देखिएगा। अगर आपका राइट हैंड पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, अगर आपका राइट हैंड जो सीधा घूम रहा है उसको सीधा रोटेट करें तो वो आपकी क्लॉकवाइज है। अगर आप अपने राइट हैंड को, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, ठीक है, ओपन करके लेफ्ट साइड को रोटेट करें, यानी कि आप अपने राइट हैंड को उल्टा रोटेट कर रहे हैं, तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे उस केस में एंगल आपका पॉजिटिव होगा। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे उस केस में आपका एंगल नेगेटिव होगा। अब ये देखें, इस केस में दो रेस थी, यहाँ पे एक उनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन था, हमें पता लग गया यहाँ पे एंगल बनेगा। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये एंगल बना है, ठीक है। एंगल की नोटेशन ऐसे मैंने जाहिर की कि मैं इसको थोड़ा ओपन करके दिखा देता हूँ। ये एंगल बना है। अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है तो मैंने उल्टी डायरेक्शन ली ऐसे, ठीक है। तो जहां से एंगल स्टार्ट हुआ है आप उसको बोलोगे इनिशियल साइड। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है इनिशियल साइड। और जहां पे एंगल टर्मिनेट हो रहा है, यानी जिस साइड की तरफ एरो होगा, एरो वाली साइड को आप टर्मिनल साइड बोलेंगे या एंडिंग साइड बोलेंगे, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड होना। तो ये एंगल की दो साइड्स होती हैं, एक इनिशियल साइड और एक टर्मिनल साइड, ये आपको पता लग गया। उसके बाद एंगल नेगेटिव कब होता है? ये तो हो गया ना, यहाँ पे एंगल जो भी है उसको चाहे आप अल्फा से डिनोट कर रहे हो, बीटा, गैमा या थीटा से, वो यहाँ पे पॉजिटिव है। एंगल नेगेटिव कब होगा? यानी कि ये तो हो गया ना पॉजिटिव थीटा। एंगल माइनस थीटा कब होगा, नेगेटिव कब होगा? अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, रेस को नहीं, डायरेक्शन को। यानी अब आप एंगल इधर से स्टार्ट कर रहे हैं और इधर टर्मिनेट कर रहे हैं, तो ये आपकी हो गई है इनिशियल साइड, ये इसको मैं आई से लिख रहा हूँ। ये आपकी हो गई है टर्मिनल साइड, इसको टी से लिख रहा हूँ। इस केस में जो एंगल है थीटा वो आपका हो गया नेगेटिव। दैट्स इट, ये कहानी है सिर्फ इसकी। आगे आती है बात मेजरमेंट ऑफ एंगल की। एंगल का कोई ना कोई यूनिट भी होगा कि जिसमें इसका मेजर किया जाता है। आपने सुना होगा कि यार मैंने 30 डिग्री के एंगल पे एक चीज फेंकी है, या ये बिल्डिंग 90 डिग्रीज पे है, या ये इन दो चीजों के दरमियान 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपने काफी जगह पे सुना होगा। तो एंगल को मेजर करने के दो यूनिट्स हैं, एक है डिग्री और एक है रेडियन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिग्री यूनिट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डिग्री। तो डिग्री को मेजर करने के लिए एक सिस्टम यूज किया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम है जो कि इस यूनिट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, या दूसरा इसका नाम होता है डीएमएस सिस्टम। मैं आपको बताता हूँ इसको डीएमएस सिस्टम क्यों बोलते हैं। तो ये पहला सिस्टम है जिसमें हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। मैंने लिखा है इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। या तो एंगल अकेला डिग्री में होता है, एंगल से मजीद आप मिनट्स में या सेकंड्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आसान सा कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ कि अगर आप मान लें ये दो, यहाँ पे एंगल बनेगा। ये एंगल डिग्री में कब बनेगा? अब दो रेज हैं, दो रेज मैंने ले ली जैसे कि मैं पहले ले रहा था। अब आपने एंगल को डिग्री में एक्सप्लेन करना है। दो रेज ले ली, उनके दरमियान यहाँ पे एंगल बनने लगा। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लें। मैंने तभी एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है ताकि मैं एंगल क्या लेना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव लेना चाह रहा हूँ। अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे तो यही जो एंगल होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो खैर हम पॉजिटिव एंगल लेना चाह रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। तो वो कहते हैं जी कि एक आप स्टार्टिंग पॉइंट लें, यहाँ से आप अपना एंगल स्टार्ट करें, ठीक है, और इधर ही आके आप टर्मिनेट कर दें। जहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई थी वहीं पे
आके टर्मिनेट कर रहे हैं, तो यानी ये कंप्लीट रोटेशन की है आपने, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की है। इस केस में आपका जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। सही हो गया। इसका मतलब है कि सर्कल के टोटल कितने पार्ट्स बन सकते हैं। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जब एक कंप्लीट सर्कल होता है या कंप्लीट सर्कुलर कोई भी चीज होती है, सर्कुलर थिंग, एनी सर्कुलर थिंग, तो एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, उसके कितने पार्ट्स बन सकते हैं, वो कैसे पता लगेगा। आप देखें कि एक सर्कुलर चीज है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसके लिए टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री का। ये याद रखिएगा, ये जो पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ ये एमसीक्यू के लिए कि वन कंप्लीट रोटेशन या वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेक्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्रीज। ठीक है, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब है कि कंप्लीट सर्कल जो होता है या एक कंप्लीट सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है, उसके 360 पार्ट्स बन सकते हैं, हर पार्ट 1 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल कितना टोटल बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है कितने पार्ट्स बन सकते हैं, 360 पार्ट्स बन सकते हैं। कि इस सर्कल को आप डिवाइड करना चाहें, इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाना चाहें ऐसे, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स इस सर्कल के बनाना चाहें, तो टोटल इसके कितने पार्ट्स बन सकते हैं, 360 पार्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप अपनी रोटेशन का हाफ ले लें, कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो 360 डिग्री का 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर आप हाफ रोटेशन करते हैं तो 360 का हाफ कर दे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और अगर आप हाफ का भी हाफ कर दें, यानी 1/4 रोटेशन कर दें, 1/4 हिस्सा कर दें, यानी एक सर्कल का चौथा हिस्सा कर दें, ठीक है, 1/2 रोटेशन थी ना, इसका भी हाफ कर दे तो 1/4 रोटेशन बन जाती है। तो इसका मतलब है हाफ रोटेशन के लिए एंगल कितना बना था, 180, और उसका भी हाफ करें तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज आती है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। दैट्स इट। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं ये वाले। ठीक है, कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। और 1 डिग्री में सेकंड्स कितने होते हैं। अब ये देखें आप, पहला पॉइंट ये याद से रखें कि 1 डिग्री में मिनट्स कितने होते हैं, ये मिनट्स का सिंबल है। वन स्लैश, ये जो सिंगल स्लैश है ये मिनट्स का सिंबल है, और जो डबल स्लैश है जैसे कि यहाँ पे है डबल स्लैश, ये सेकंड्स का सिंबल है। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और ये तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर आपने डायरेक्ट डिग्री से सेकंड्स सीखना, डिग्री से मिनट्स, फिर मिनट से सेकंड्स, आपने डायरेक्ट डिग्री से सेकंड्स देखने हो तो 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है और ये क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल होने वाले हैं। और अगला कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिएगा कि जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो आप डिवीजन का अमल करते हैं, और जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का अमल करते हैं। मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल कोई भी सॉल्यूशन करते हैं, तो वहां पे ये आपको समझाने के लिए लिखे है। इसको अगर मैं इन डिटेल बताना चाहूँ तो ज्यादा लंबी डिस्कशन हो जाएगी, तो आपके लिए ये याद रखना जरूरी होगा कि जब भी आप एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने की ट्राई करेंगे तो आप डिवीजन कीजिएगा। किसके साथ डिवीजन कीजिएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो हम वैल्यू देख लेंगे। और जब भी आप एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने की ट्राई करेंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करेंगे। दैट्स इट। आज के लिए इतना ही काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जन देखेंगे ये वाली। अभी तक हम पहले ही सिस्टम में हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एंगल को मेजर करने के 2 यूनिट्स हैं, डिग्री और रेडियन। अभी तक हम डिग्री में ही बात कर रहे हैं, डिग्री या डिग्री मिनट सेकंड्स में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए सिस्टम होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, यानी ये डिग्री का सिस्टम है। तो अभी हम पहले ही सिस्टम की बात कर रहे हैं। रेडियन जिस सिस्टम के थ्रू मेजर किया जाएगा वो दूसरा सिस्टम है, अभी हम उस पे नहीं पहुंचे। अभी तक हमारा पहला ही सिस्टम चल रहा है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है और पास्ट पेपर में भी काफी दफा रिवाइज हो चुकी हैं। तो अब साथ ही साथ इन चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा, साथ ही साथ समझिएगा, तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। तो 10th क्लास की अभी आपको पता है कोचिंग क्लासेस बैठी होंगी, तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो फर्स्ट ईयर का आप अगर अभी से स्टार्ट कर देते हैं, एक सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट्स ही पकड़ लेते हैं, अगर आप इस टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, तो आप इन
इन 3 माह में जो आपकी समर वेकेशंस हैं, तो अगर आप समर कैंप नहीं जॉइन किया हुआ आप लोगों ने, तो आपका रिज़ल्ट के बाद जॉइन करने का इरादा, बट आप ये जो 2-3 महीने इनको ज़ाया मत कीजिएगा, इनको यूटिलाइज़ कीजिएगा। ओके, बेस्ट विशेज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।